नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल नीति के तहत ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 2 करोड़, 1 करोड़ और 75 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज 3 एकलव्य विद्यालयों का किया शिलान्यास। कहा, देश भर के जनजातीय बाहुल्य प्रखंडों में खुलेंगे एकलव्य विद्यालय। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन होगा शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में भारी बारिश की जताई प्रबल संभावना। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा तैयार नई खेल नीति के तहत ओलंपिक में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 2 करोड़, 1 करोड़ तथा 75 लाख रुपए इनाम राशि दिए जाने की घोषणा की है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि इस नीति से राज्य के खिलाड़ियों को अन्य विकसित देशों के अनुरूप तैयारी कराई जा सके और खिलाड़ियों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जा सके। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छा ये भी रखा है। अभी ओलंपिक में जो गोल्ड लाएगा उसको 2 करोड़ रुपए हम लोग देंगे, जो सिल्वर लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए हम लोग देंगे और ब्रॉन्ज लाएगा उसको 75 लाख रुपीस हम लोग देंगे। ये भी हम लोगों ने पॉलिसीज में इंक्लूड किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विश्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली 3 महिला तीरंदाजों दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भगत के साथ साथ उनकी कोच पूर्णिमा महतो और भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य निक्की प्रधान और सलीमा टेटे से ऑनलाइन संवाद किया। श्री सोरेन ने दीपिका कुमारी को 50 लाख तथा अंकिता और कोमलिका को 20-20 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा की है। कोच पूर्णिमा महतो को 12 लाख रुपए और टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब केवल 20 दिन बचे हैं। टोक्यो ओलंपिक में विभिन्न स्पर्धाओं में 3 महिला एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आकाशवाणी समाचार के विशेष ओलंपिक क्विज के पहले विजेता बने हैं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के सोमेन मंडल। पूरे देश से श्रोता बढ़ चढ़कर इस क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए सुनते रहिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने और ऊंचाई तक ले जाने के लिए सरायकेला खरसावां जिले और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एकलव्य विद्यालयों का शिलान्यास किया। वे कल पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 और एकलव्य विद्यालयों का शिलान्यास करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत खैरबनी में और पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगमरिया के सियालजोड़ी और मझगांव प्रखंड के हल्दिया में इन आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि 20,000 की जनजातीय आबादी अथवा 50% की जनजातीय आबादी वाले देश भर के सभी प्रखंडों में इस प्रकार के आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। हम इस समय एकलव्य मॉडल स्कूल आदर्श विद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जनजातीय क्षेत्रों के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें प्रत्येक विद्यालय में 480 विद्यार्थी पढ़ेंगे और क्वालिटी एजुकेशन होगा, सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये
इंडिया 75वां वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में जनजातीय क्षेत्रों के लिए शिक्षा में एक नई क्रांति का उद्घोषणा। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण काल में सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए डोमचांच स्थित समर्थ विद्यालय की ओर से मोहल्ला क्लास की शुरुआत की गई है। स्कूल के शिक्षक अलग अलग मोहल्ले टोले में जाकर कक्षा 8 से 10 के बच्चों के लिए शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए कक्षाएं ले रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना संक्रमण के कारण जहां कोडरमा में स्कूल बंद रहने से बच्चों की शिक्षा बाधित हो गई है, वहीं डोमचांच में संचालित समर्थ आवासीय विद्यालय की शिक्षकों की ओर से बच्चों के लिए मोहल्ला क्लास की शुरुआत की गई है। प्रखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर मसनोडी पंचायत में 8 से 10 बच्चों को लेकर मोहल्ला क्लास की शुरुआत की गई है। शिक्षकों ने बताया कि गाँव के बच्चों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं। इसे देखते हुए गांव और टोले में मोहल्ला क्लास चलाया जा रहा है। फिलहाल मोहल्ला क्लास में 8 से 10 बच्चों को शामिल कर शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। भविष्य में बच्चों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080961100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत अब से थोड़ी देर में रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान दवा और दूध की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि पेट्रोल पंप, सीएनजी, रसोई गैस, रेस्तरां से होम डिलीवरी, राजमार्गों पर ढाबा और माल वाहक वाहनों को संपूर्ण तालाबंदी से छूट दी गई है। रांची समेत सभी जिलों में साप्ताहिक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इस दौरान वैध कारण के बिना सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं ट्रेन और फ्लाइट से सफर करने वालों को लॉकडाउन के दौरान टिकट के साथ साथ ई पास भी बनवाना होगा। अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के परिचालन पर प्रतिबंध यथावत बना रहेगा।
भारतीय टीका कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षणों में लक्षणों वाले मरीजों पर 77% से अधिक कारगर सिद्ध हुआ है। भारत बायोटेक ने आज तीसरे चरण के परीक्षणों का ब्यौरा जारी किया। कंपनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर इस टीके को तैयार किया है। ये परीक्षण 18 से 98 वर्ष आयु वर्ग के 25,800 व्यक्तियों पर देश भर में 25 स्थानों पर किए गए। कोवैक्सीन कोविड के गंभीर मरीजों पर 93% और इसके डेल्टा स्वरूप से प्रभावित लोगों पर 65% प्रभावी साबित हुई है। उपराजधानी दुमका में कोरोना के नमूनों की जांच के लिए दूसरा अत्याधुनिक कोविड-19 टेस्टिंग लैब फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। इस लैब से एक दिन में 1200 आरटी-पीसीआर सैंपल की जांच की जा सकेगी। दोनों लैब के शुरू होने से दुमका में एक दिन में आरटी-पीसीआर के 3000 नमूनों की जांच हो सकेगी। चतरा जिले में चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन से 250 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए पावर ग्रिड के डीजीएम ने निरीक्षण करते हुए कई निर्देश जारी किए। इस पावर स्टेशन से चतरा सहित आसपास के जिलों को भी विद्युत आपूर्ति की जाएगी। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पावर ग्रिड के डीजीएम शिवशंकर ने चतरा जिले के इटखोरी अवस्थित चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीजीएम ने बताया कि चोरकारी का पावर ग्रिड सब स्टेशन चालू होने के बाद संपूर्ण चतरा जिला को पर्याप्त बिजली मिलने लगेगी, क्योंकि अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए इस पावर ग्रिड सब स्टेशन में विद्युत आपूर्ति की क्षमता काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि चोरकारी के पावर ग्रिड सब स्टेशन से 250 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। इतनी बिजली की खपत फिलहाल चतरा जिले में नहीं है। चोरकारी के पावर ग्रिड सब स्टेशन से दूसरे जिले को भी विद्युत की आपूर्ति की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन से इस पावर ग्रिड सब स्टेशन को 2,20,000 वोल्ट की बिजली प्राप्त होगी, जिसे पावर ग्रिड सब स्टेशन में ही 1,32,000 वोल्ट में तब्दील किया जाएगा। इसके बाद ग्रिड सब स्टेशन से ही जिले के सभी पावर हाउस को 33,000 वोल्ट की बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। रामगढ़ जिले में उपायुक्त ने अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे खनन परियोजनाओं के महाप्रबंधकों से ऑनलाइन माध्यम से खनन कार्यों की जानकारी लेते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कहा कि सरकार द्वारा 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव करने पर रोक लगाया गया है। इसका अनुपालन भी सख्ती से सुनिश्चित किया जाए। गोड्डा जिले में मुफस्सिल थाना के हरना नदी में 2 बच्चों की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई है। एक बच्चे का शव कल ही नदी से मिला था, वहीं आज दूसरे बच्चे के शव को एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया। दोनों बच्चे नदी किनारे खजूर के पेड़ पर खजूर तोड़ने चढ़े थे, जिसमें एक बच्चा नदी में गिर गया और दूसरा उसे बचाने के लिए उसके पीछे गया था। रांची, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और दुमका जिले समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए तत्कालीन चेतावनी और येलो अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी रांची में आज दोपहर के बाद से ही तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान विभाग ने इन जिलों में आज सामान्य से अधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार रामगढ़ जिले में 40 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव आज से सिमडेगा जिले के लिए 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज सिमडेगा जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। जामताड़ा जिले के नारायणपुर एवं मेहजाम विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल से संबंधित संपूर्ण क्षेत्रों में 3 जुलाई से 7 जुलाई तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विभाग के सहायक अभियंता विशाल शंकर ने बताया कि इस दौरान 33 केवी संचरण लाइन में मरम्मत कार्य किए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल नीति के तहत ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 2 करोड़, 1 करोड़ और 75 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज 3 एकलव्य विद्यालयों का किया शिलान्यास। कहा, देश भर के जनजातीय बाहुल्य प्रखंडों में खोलेंगे एकलव्य विद्यालय। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन होगा शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में भारी बारिश की जताई प्रबल संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।